हाय गाइस, वेलकम टू आपका और अपना चैनल मैथ मैजिक बाय अनूप सर। आज हम जानेंगे डेसिमल फ्रैक्शन का अगला टाइप। उससे पहले जो मेरे फ्रेंड्स इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में लगे बेल आइकन को दबाइएगा और लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। उससे पहले हम जान लेते हैं आज का रोज़ की तरह मोटिवेशनल क्वाइट क्या है। केवल आत्मविश्वास होना चाहिए, जिंदगी तो कहीं से भी शुरू हो सकती है। आपने देखा होगा कितने बच्चे कहीं किसी एग्जाम में फेल हो जाते हैं फिर उसको छोड़ देते हैं। ऐसा नहीं करना है। या आपने देखा होगा कितने लोग किसी चीज़ को शुरू करने से पहले बार बार अनसक्सेसफुल होते हैं, लेकिन एक दिन उनको कामयाबी जरूर मिलती है। आपको सोचना चाहिए कि फेल होने के कारण हम इस मंजिल से नहीं छोड़ना है, फिर हम ट्राई करना है। यहाँ शुरुआत करेंगे हम। अगर आप भी किसी एग्जाम में बार बार फेल होते हैं तो हमारा वीडियो देखिए और पक्का मैथ में आपको कोई ट्रबल नहीं होगा। हम ऐसा तरीका से पढ़ाएंगे आपको किसी माध्यम से उसमें कोई ट्रबल नहीं होगा और आप एक दिन पक्का कामयाबी की शिखर चुमेंगे। चलते हैं हम डेसिमल फ्रैक्शन में। अगला टाइप क्या है? आवर्त दशमलव यानी रेकरिंग डेसिमल। इस रेकरिंग डेसिमल में क्या होता है, जैसे आपने पढ़ा होगा 1 में 3 से डिवाइड करना है, यानी 1/3 को डेसिमल में बदलना है। क्या करते हैं जी? 1 में 3 से डिवाइड करते हैं, नहीं जाएगा, जीरो लेंगे, हम पॉइंट लेंगे तो यहाँ जीरो आ जाएगा, फिर 3, फिर 9, फिर 1 आ गया, ऐसे जाता रहेगा। तो हम लिख सकते हैं 0 3 3 3 3 यानी इन्फिनिटी तक इस 3 का आना एकदम लगा रहेगा। तो हम लिख सकते हैं इसे 0.3 रेकरिंग। जो ऊपर हमारा ये बार दिखाई दे रहा है या 0.3 ऊपर ये बिंदु दिखाई दे रहा है, इसे ही हम रेकरिंग से सूचित करते हैं। और इस रेकरिंग का मतलब होता है कि इस संख्या का बार 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 रिपीट होना। जैसे दूसरा एग्जांपल लेते हैं हम, पाँच बटा 3 और इसका हो जाएगा, आपने देखा होगा 1.666 कहाँ तक? इन्फिनिटी तक। यानी इस 6 का आना लगा हमेशा इन्फिनिटी तक रहेगा। और इसे किसे सूचित करेंगे? 1.6 का बार लगाइए या 1.6 का ये बिंदु दीजिए, दोनों बात एक ही है। और ये किस चीज का सूचित करता है? रेकरिंग का। यानी रेकरिंग का मतलब होता है कि उस संख्या का बार बार रिपीट होना। जैसे दूसरा एग्जांपल लेते हैं हम, मान लीजिए 0.35, यह हमारे संख्या हो गया, उसके ऊपर रेकरिंग लगा है। इसे कैसे लिखेंगे हम? जैसे 0 को 0 लिख दिया हम, पॉइंट का पॉइंट, उसके बाद दोनों संख्या के ऊपर रेकरिंग है, यानी इस दोनों संख्या का बार बार एक के बाद एक रिपीट होना। जैसे 3 5 फिर 3 5 कहाँ तक? इन्फिनिटी तक। यानी यह आपने समझ लिया होगा कि रेकरिंग क्या है। अब हम चलेंगे कि रेकरिंग के प्रकार कितने होते हैं। अब हम चलते हैं इस आवर्त दशमलव यानी रेकरिंग डेसिमल को, ये प्रकार कितना होता है जी? 2 प्रकार का होता है। एक होता है शुद्ध आवर्त डेसिमल यानी रेकरिंग, शुद्ध आवर्त डेसिमल, और दूसरा होता है मिश्रित कहिए या अशुद्ध आवर्त कहिए। यह रेकरिंग डेसिमल का 2 प्रकार हो गया, शुद्ध आवर्त डेसिमल और दूसरा है मिश्रित आवर्त डेसिमल। मिश्रित आवर्त डेसिमल को अशुद्ध आवर्त डेसिमल भी कहते हैं। अब जानते हैं बारी बारी से कि दोनों चीज आखिर होता क्या है। सबसे पहले चलते हैं शुद्ध आवर्त डेसिमल में। शुद्ध रेकरिंग डेसिमल में होता है जी, मान लीजिए कोई एग्जाम्पल के थ्रू समझने में बहुत आसानी होगा, इसलिए एग्जाम्पल के थ्रू चलते हैं। मान लीजिए 0.45 और दोनों के ऊपर बार दिया है। इसका मतलब है, जानते हैं बार का और रेकरिंग का मतलब क्या है? दोनों सेम होता है। इसका मतलब होता है इस शुद्ध आवर्त डेसिमल में, यानी 0 के पहले तो कोई ना कोई होल नंबर आता है, सॉरी डेसिमल के पहले कोई ना कोई होल नंबर रहेगा। इस डेसिमल के पहले कोई ना कोई संख्या रहेगा। इसका हम डेसिमल के पहले जो संख्या रहता है उसका डेसिमल में कोई गणना नहीं करते हैं। डेसिमल यानी इस दशमलव के बाद जितनी सारी संख्या है तो उसी के बारे में हम पढ़ते हैं।
तो यह देखिए यहाँ 4-5 के ऊपर क्या है, रेकरिंग है, यानी 0.45 का बार बार रिपीट। शुद्ध आवर्त डेसिमल में 0 के डेसिमल के बाद जो भी संख्या होगा वो सबके ऊपर रेकरिंग होगा, यानी जो संख्या होगा उसके क्या होगा, बार बार उसका रिपीट होगा। जैसे दूसरा एग्जांपल लेते हैं 0.375, सबके ऊपर रेकरिंग है। हम क्या करेंगे, कैसे लिखेंगे, 0.75 375 375 375, कहाँ तक, इन्फिनिटी तक, कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। इसे ही हम कहते हैं शुद्ध रेकरिंग डेसिमल। अब हम चलते हैं अशुद्ध यानी मिश्रित रेकरिंग डेसिमल की तरफ। मिश्रित आवर्त डेसिमल में क्या होता है, जैसे मान लीजिए कोई एग्जांपल लेते हैं 0.29, यहाँ 9 के ऊपर रेकरिंग है, न कि पूरा नंबर के ऊपर रेकरिंग है, 29 के ऊपर रेकरिंग नहीं, केवल 9 के ऊपर रेकरिंग है। इसे ही मिश्रित आवर्त डेसिमल कहते हैं। मिश्रित आवर्त डेसिमल 0 के बाद जो संख्याएं रहती हैं उससे खास यानी किसी पर्टिकुलर नंबर पर डेसिमल होता है। इसे हम कैसे लिखेंगे, 0.2। इस यहाँ तक संख्याएं के ऊपर कोई रेकरिंग नहीं है, यानी यहाँ तक संख्याएं फिक्स है। उसके बाद 9 के ऊपर डेसिमल है, यानी 9 9 9 9 9, ये जाते रहेगा कब तक, इन्फिनिटी तक। अब तो आपको शायद हमको लग रहा है आपको समझ में आ गया होगा मिश्रित शुद्ध आवर्त डेसिमल में मिश्रित आवर्त डेसिमल में क्या डिफरेंस होता है। जैसे दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं 3.754, 4 के ऊपर रेकरिंग है। यहाँ पे क्या इसे करेंगे हम, 3.75 हमने नीचे लिख दिया, पर्टिकुलर नंबर लेंगे जिसके ऊपर रेकरिंग है, 4 4 4, कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। आशा करता हूँ आप लोग को ये समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया होगा तो प्लीज लाइक्स कीजिएगा। अब हम चलेंगे, दोनों प्रकार हमने देख लिया, अब इस दोनों प्रकार को हम भिन्न में कैसे कन्वर्ट करते हैं। जैसे मान लीजिए कोई डेसिमल में है 0.33 का रेकरिंग, इसे हम कैसे लिखेंगे, इसे हम लिखेंगे, देखिए ऊपर जो संख्या रहेगा उसको ज्यों का त्यों लिख देना है, यानी ऊपर जो संख्या है उसे ज्यों का त्यों, ऊपर क्या है जी, संख्या है 3 लिख देना है। नीचे हम चेक करेंगे यह कब होगा, शुद्ध आवर्त डेसिमल। इसमें 3 का हमने 3 लिख दिया, यहाँ नीचे लिखेंगे, देखिए जितना डेसिमल के बाद जितना संख्या होगा उतना जितना संख्या होगा उसके ऊपर रेकरिंग जिस संख्या के ऊपर होगा, यानी एक संख्या के ऊपर एक रेकरिंग, 2 संख्या के ऊपर 2 रेकरिंग होगा। यानी हम यहाँ देखिए इस संख्या के ऊपर 1 रेकरिंग है तो यहाँ 1 9 लिखेंगे। अगर यही 2 संख्याएं रहती है, दोनों के ऊपर रेकरिंग रहता तो 2 ठो 9 लगा देते हैं हम। ये अपने, अब आप लोग सोच रहे होंगे कि अपने घर से लिख रहे हैं, नहीं, यह कहीं ना कहीं इसको सर्टिफाइड किया गया है। कैसे, इसको अगर काटते हैं तो 1/3 हो जाएगा, और 1/3 को हम 0.3 का रेकरिंग भी लिख सकते हैं। अच्छा एक बात बताइए, जैसे हमने मान लिया कि इसको हमने 1/3 लिख दिया, वैसे दूसरा एग्जांपल लेते हैं, जैसे 0.45 दोनों के ऊपर रेकरिंग लगा हुआ है। क्या करेंगे हम, पहले 4-5 के ऊपर लिखना है, अंश में हमने 4-5 लिख दिया, कुछ नहीं किया। उसके बाद यहाँ डेसिमल के बाद 2 संख्याएं हैं, दोनों के ऊपर रेकरिंग है, यानी 2 ठो 9 लगा देना है। कब, जब शुद्ध आवर्त डेसिमल हो तब। वैसे ही दूसरा एग्जांपल लेते हैं 3.754, तीनों के ऊपर रेकरिंग है। क्या करेंगे हम, 754 और 3 ठो है तो तीनों को हम 3 9 नीचे रेकरिंग के बदले में हम लगा देते हैं। आप जरूर सोच रहे होंगे कि एक 9 ही क्यों लिखा जा रहा है। आप देखेंगे यहाँ एक एग्जांपल के थ्रू 1/9 को हम क्या लिख सकते हैं, जरूर आप कहेंगे इसको 0.1111 कहाँ तक लिख सकते हैं, इन्फिनिटी तक लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं जी, जरूर लिख सकते हैं। इस 1/9 को 0.111111 कहाँ तक लिख सकते हैं, इन्फिनिटी तक। और इसे जब हम लिखते हैं इन्फिनिटी तो क्या कैसे लिखते हैं, 0.1 का रेकरिंग हमने लिख दिया। अब बताइए आप, ऊपर जो अंश 1 है, अंश में उस एक में किसी भी संख्या से हम गुणा करेंगे तो क्या होगा, वही तो आएगा। अगर यहाँ हम 3 से गुणा करते हैं तो सब में 3 गुणा हो जाएगा, 4 में गुणा करते हैं तो सब में 4 गुणा हो जाएगा,
वैसे ही अगर 4 से गुणा करते हैं 0.444 कहाँ तक इन्फिनिटी तक आएगा, तो 0.4 का रेटिंग लिख सकते हैं। और जब हम रेटिंग लिख सकते हैं तो इस 9 में कोई डिफरेंस हो रहा है, 9 हो रहा है, इसीलिए हम इसको कन्वर्ट करने के लिए नीचे 9 का प्रयोग करते हैं। अब देखिए हम चलते हैं शुद्ध आवर डेसिमल में। और शुद्ध आवर डेसिमल कैसे लिख रहे थे जी, मान लीजिए 0.27 7 के ऊपर रेटिंग है। यहाँ अशुद्ध आवर्त में होता था एक कोई पर्टिकुलर नंबर के ऊपर ये डेसिमल होता था। इसको जब भिन्न में कन्वर्ट करना होगा तो हम कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पहले हम टोटल जो संख्या होता है उसे लिख देंगे। हम टोटल संख्या कितना जी 27। यहाँ वैसे नंबर को चुनेंगे हम जिसको रेकरिंग अपने बिरादरी से हटा दिया है। रेकरिंग 7 के ऊपर है और 2 को अपने बिरादरी से हटा दिया, यानी 2 को अपने बिरादरी से हटा दिया। कहे नहीं आप मेरे साथ नहीं रहिए, आप अलग रहिए। तो क्या कर रहा है, इसको भगा रहा है, इस 2 को इसमें से माइनस कर देंगे हमने माइनस कर दिया, माइनस हो गया। उसके बाद रेकरिंग है, रेकरिंग का मतलब कितना लिख रहे थे हम 9, और इस 2 को भगा दिया, कहा कि आप 0 ऐसा लेकर भागिए, यहाँ से हम आपको कुछ नहीं करना है। तो इस 2 के बदले हम कितना लेंगे, एक 0 बैठा देंगे। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। 27 में से 2 गया 25/9। अगर आप काटना भी चाहते हैं तो काट सकते हैं, 50 25 18, यानी 5/18। यह हमारा आंसर आ जाएगा। दूसरा एग्जाम्पल है, तो दूसरा एग्जाम्पल मान लीजिए ले रहे हैं हम 0.235234 और रेकरिंग है 3 के ऊपर, यानी पर्टिकुलर नंबर मिल गया हमारे पास। कैसे करेंगे जी, पूरा नंबर लिख देंगे हम 2 3 4 माइनस कितना करेंगे हम, देखिए 3 4 के ऊपर रेकरिंग है, 2 को हटा दिया है, यानी 2 को हम माइनस कर देंगे। रेकरिंग के बदले 9 लिखते हैं, दो संख्याएं के बीच रेकरिंग है, दो संख्या 2 9 लिख दिया हमने। एक के ऊपर रेकरिंग नहीं है, एक का 0 बैठा दिया हमने। कितना हो जाएगा 232/990। अगर आप काटना चाहते हैं तो काट भी सकते हैं, यानी जितना सरलतम रूप लेंगे आपके लिए अच्छा होगा। और सरलतम रूप उस टाइम लिया जाता है जब आपके ऊपर ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करता हो। अब हम चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। इस एग्जाम्पल में कुछ वैसे ही प्रश्न मिलेंगे तो आपको पहचानने में कंफ्यूज आएगा कि यह मिश्रित है कि शुद्ध है, इसे कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे 1.277 के ऊपर रेकरिंग है। यहाँ देखिए एक बात, आपने अगर पिछला वीडियो देखा होगा आपने तो पक्का समझ गए होंगे कि डेसिमल में कैसे होता है। हम पहले ही बताए हैं, डेसिमल में जो पहले का नंबर होता है वो कोई ना कोई पूर्ण संख्या होता है, उसे डेसिमल में हम काउंट नहीं करते हैं। डेसिमल में डेसिमल के बाद यानी पॉइंट के बाद जो संख्या होती है उसी के बारे में हम पढ़ते हैं। यहाँ देखिए डेसिमल के पहले क्या है जी 1 को साइड कीजिए। अब देखिए यहाँ 2 से 1 कौन सा, अब इसको जब मान लीजिए 0 मान लेंगे तो कौन सा डेसिमल हो गया जी, अब मिश्रित आवर्त डेसिमल हो गया। मिश्रित आवर्त डेसिमल कैसे करते हैं, 2 से 1 का 2 से 1 लिखते हैं, इसमें जो उनका बिरादरी का नहीं होता उसे छांटते हैं। कौन सा है, 2 नहीं है। उसके बाद रेकरिंग के बदले 9 लगाते हैं, एक संख्या के ऊपर रेकरिंग है 1 9, एक और दूसरा संख्या है जो उनके बिरादरी के बाहर एक संख्या, उसके बदले हम 0 लगा लेंगे। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। 27 में से 2 गया 25/9। अगर काटना भी चाहते हैं काट सकते हैं, 5/18, यानी 1/5/18। यही हमारा आंसर हो जाएगा। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे दूसरा एग्जाम्पल हमने लिया 0.375 के ऊपर रेकरिंग है। इसे कैसे सॉल्व करेंगे, क्या करेंगे, हम पूरा का पूरा संख्या लिखेंगे 375, इनके बिरादरी को चेक करेंगे कौन सा एक बिरादरी का है कौन सा दूसरा बिरादरी का है। यानी 5 के ऊपर रेकरिंग है, 37 के ऊपर रेकरिंग नहीं है, यानी 37 का क्या करेंगे, माइनस कर लेंगे। हमने माइनस कर लिया। उसके बाद रेकरिंग के ऊपर रेकरिंग जब रहता है तो एक 9 लगाएंगे, यानी एक संख्या के ऊपर रेकरिंग है 1 to 9 लिख दिया हमने। और दो संख्या जो बिरादरी से बाहर है उसके बदले क्या लगाते हैं, 0 लगाते हैं। हमने 0 लगा दिया। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, कितना हो जाएगा, 15 में 7 के 8, 6 में से 3 गया 3 और 3 का 3/900। अगर आप इसको काटना चाहते हैं तो काट सकते हैं, 16 दूना 32 और 9 दूना 18, 450, यानी इसका आंसर आ जाएगा 169/450। यह हमारा आंसर आएगा। चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। नेक्स्ट एग्जांपल है 2.136 के ऊपर रेकरिंग है। इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, अभी बताएं हम। 2 को हम पहले ही छाट देंगे क्योंकि डेसिमल के बाहर है। 2 को हमने छाट दिया। अब इसके ऊपर डिपेंड करता है
कैसे 136 का 36 हमने लिख दिया। उसके बाद क्या करते हैं, माइनस कौन सा, जिसके ऊपर एक रिंग नहीं होता है, एक 3 के ऊपर एक रिंग नहीं है, एक 3 को माइनस कर देंगे हम। अब हम 9 बैठाएंगे, एक संख्या के ऊपर 9 है तो एगो 9 लिखेंगे, और दो संख्या के ऊपर एक रिंग नहीं है यानी 2 ठो 0 लिखेंगे। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे, 2 का 2, 106 में से 3 गया 3, 3 में से 1 गया 2, 1 का 1 बटा 900। अगर आप इसे सॉल्व करना चाहते हैं तो सॉल्व कर सकते हैं, अगर नहीं करना चाहते हैं तो नहीं कर सकते हैं। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ऐसे आप देख रहे हैं कि बड़ा से बड़ा क्वेश्चन है, उसे बस कैसे एक सिंपल तरीके में आंसर निकल रहा है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में बेल आइकन को दबाइएगा, जिससे कि आपके पास रोज़ का रोज़ वीडियो आपके पास पहुंचे, और लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, जिससे आपके साथ साथ दूसरों का भी इससे नोट्स तैयार हो सके और वह किसी एग्जाम में क्वालिफाई हो सके। आप इस वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स।